तो आ, एक रिक्वायरमेंट के साथ बताऊंगा। ठीक है। करंट और प्रीवियस ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा है ना, मतलब क्या है करंट रिकॉर्ड, करंट ऑब्जेक्ट एक्चुअली है क्या? करंट फॉर्म में जो डेटा है। हाँ, करंट मतलब करंट रिकॉर्ड का ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम सारे ग्लाइड रिकॉर्ड के मेथड्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग को याद होगा कि मैंने मतलब एक रिक्वायरमेंट एक बार बोली थी कि एक की प्रॉब्लम रिक्वायर्ड करके, तो मैं बस वो दिखाना चाहूंगा उसका यूज करके। ठीक है। स्क्रीन शेयर है ना? हाँ, शेयर्ड। पता नहीं यार, मैंने मैसेज तो किया, पूछा भी था उसने सामने से कि आज कितने बजे है, तो मैंने बोला कि 3:15 पे आ जाना। उसकी थोड़ी तबीयत भी खराब चल रही है, उसके पापा का भी थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, मे बी वो रीजन। ठीक है, तो जैसे मैंने ना एक चेकबॉक्स बनाया प्रॉब्लम रिक्वायर्ड का। ये आप लोग को व्यूज वगैरह सब पता है ना, व्यूज सेक्शंस, ऐसा तो नहीं ना भूल रहे हो? पता है ना? फॉर्म व्यूज वगैरह भूलना मत यार, कुछ भी टॉपिक। और वो एक्सेल मेंटेन कर रहा है पीयूष तो? अरे भाई डाल दियो यार, वो इसलिए डालने को जैसे ध्यान रहेगा लोगों को ना, एटलीस्ट अगर कोई टॉपिक मिस होता है या ध्यान में नहीं आ रहा हो, तो रिकॉर्डिंग या टॉपिक मतलब जाके रेफर करेंगे तो इजीली उनको याद आ जाएगा। ठीक है। हाँ। तो जैसे ये प्रॉब्लम रिक्वायर्ड है, तो मेरा मतलब सिनारियो ये है कि जब भी ये प्रॉब्लम रिक्वायर्ड चेक होगा, अगर चेक करके सेव करता है यूजर, ठीक है, तो मेरा एक प्रॉब्लम रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। कॉपिंग, मैं ना पहली चीज तो ये हटाता हूँ ये सब। ये सारा एक्टिव फॉल्स करता हूँ। कुछ बिजनेस रूल लिखा था ना, मैं यूआई पॉलिसी लिखा हूँ ना। तो ये जो लेफ्ट में अपन, ये क्या था मतलब, ये क्या यूज कर रहे हो आप? डैश है क्या? वो शॉर्टकट्स हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, उस पर फोकस नहीं करो अभी। अभी जितना नेविगेटर यूज करते हो ना उतना ही यूज करो, अभी उसके चक्कर में नहीं पड़ना। शॉर्टकट है, बट वो शॉर्टकट मुझे भी सीखने में थोड़ा टाइम लगा। ठीक है। मैं टाइम बचाने के लिए सबका, क्योंकि मेरा एक आज कॉल है, तो मैं ना इसीलिए जल्दी जल्दी के लिए मैं करता हूँ ये सारी चीजें। फॉल्स। ठीक है, ये हो गया। अभी कुछ भी आ रहा है, बी आर होगा। मैं ये सारा फॉल्स कर रहा हूँ ना, तो मैंने अभी सारी फंक्शनैलिटी डिसेबल कर दी है। इससे अब आज आप लोग को मैं बिफोर आफ्टर बिजनेस रूल बताऊं। ठीक है। तो अब जैसे ये सपोज इंसिडेंट है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि
जो भी मैं यहाँ पे मेरा ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह है, ठीक है, वो सारा उठ के कॉपी हो जाएगा मेरे प्रॉब्लम रिकॉर्ड पे। डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और प्रॉब्लम पे देखूं फील्ड फील्ड और क्या क्या है। बस एक मिनट, हाँ। आज आफ्टर पे ही बात करेंगे। ओरिजिन टास्क में क्या है ये? टास्क लिस्ट, ओके। कैटेगरी, सब कैटेगरी, सर्विस भी है, ओके। सर्विस भी मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। और इससे रिलेटेड सर्विस चलो यार कुछ क्रिएट कर देते हैं। चलो ठीक है, सर्विस ले लेते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस, हाँ तो मतलब जो बेसिक वो होंगे, जैसे प्रियोरिटी हो गया, इम्पैक्ट, अर्जेंसी, ये सब वैल्यू जो है वहां पे कॉपी हो जानी चाहिए, ठीक है। जब भी मैं एक चीज पूछूं। हाँ एक्चुअली कल जो बताया था आपने बिफोर वाला, वो हाँ मैंने हाँ करा है। तो हाँ हाँ। जब चेंज और चेंज फॉर्म डाल रही हूँ, डाल रही हूँ, तब तो कुछ भी राइट कर रही हूँ तो वो मतलब ये हो रहा है, एरर दे रहा है। बट फॉर्म टू कर सॉरी चेंज फॉर्म कर रही थी तो फिर वो ले रहा था। चेंजेस कर रहे हो आप अगर, हाँ चेंजेस कैटेगरी पे, तो कोई हाँ। भी वैल्यू पे आप चेंज करोगे, ठीक है, तो वो हम्म। बिजनेस रूल एग्जीक्यूट करेगा। अंदर जो भी कोड होगा वो आपका प्रिंट होगा, ठीक है। हाँ, कोड चेंजेस, रन कर रहा था, हाँ लेकिन वो जो हमने फिल्टर लगाया था ना हाँ हाँ शुरू में, वो वो नहीं कर मतलब वो ये होना चाहिए था ना, जैसे मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में डाला तो हाँ। वो और ये कैटेगरी भी चेंज किया तो वो चेंज हो जाना चाहिए था ना, मतलब लेना नहीं चाहिए था ना, एरर शो करना चाहिए था ना। आपकी ट्रिगर कंडीशन क्या थी? ट्रिगर कंडीशन थी, जो कल आपने वही डाला था वही था, सेम मैंने वही किया था। मैंने दीदी कल मल्टीपल चीजें बताई थी, ये सभी बताया था, चेंजेस भी बताया था, और चेंजेस टू बताया चेंज फॉर्म, था। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही क्या सबको? अच्छा, आ रही है। मैं कह रहा हूँ मैंने कल इज भी बताया था, चेंजेस टू बताया था और चेंजेस बताया था। और मैंने बोला था कि चेंजेस फ्रॉम और चेंजेस इज और चेंजेस टू करके ट्राई करना, मतलब बिफोर का। चेंजेस फॉर्म डाला था तब वो एरर शो नहीं कर रहा था, वो ले रहा था, मतलब आपका कहने का मतलब है सही से काम नहीं कर रहा था। काम नहीं कर रहा था एग्जैक्टली। हाँ अच्छा, चलो मैं एक बार आफ्टर बता लेता हूँ, फिर आपका स्क्रीन शेयर करके ठीक। देखता हूँ कि क्या है बिजनेस रूल में, ठीक है। नहीं, मैं तो मोबाइल से कर रही हूँ, शेयर नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, तो कोई ना, देखते हैं अभी। कंडीशन आप ठीक बताना क्या लगाए थे, फिर उसी हिसाब से देख लेंगे ना। ठीक ठीक ठीक। तो अभी आज मैं आफ्टर बिजनेस रूल बताऊंगा। तो आपको याद है ना आफ्टर बिजनेस रूल मैंने क्या बताया था कल? याद है किसी को आफ्टर बिजनेस रूल क्या होता है? ओवरव्यू दिया था ना। डिफॉल्ट बताते हैं आपको। हाँ बताओ। डेटाबेस में सेव हो जाता है ना, उसके बाद रन होता है। करेक्ट। डेटाबेस में जब वैल्यू स्टोर हो जाती है, उसके बाद कोई एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है किसी दूसरे या तीसरे टेबल पे, उस टाइम पे हम लोग आफ्टर बिजनेस रूल यूज करते हैं। जैसे बहुत सारे सिनारियोज होते हैं कि मान लो कि असाइन टू है ना, असाइंड टू यहाँ पे मान लो कोई और चेंज हुआ। एक एक रियल टाइम यूज केस बता रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो जैसे पहले पीयूष था यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैंने इमरोज भाई का नाम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इमरोज भाई का नाम सेलेक्ट कर लिया। अब उस इंसिडेंट पे अगर असाइन टू पहले पीयूष था और अब मैंने चेंज कर दिया इमरोज भाई को, तो इमरोज भाई को पता होना चाहिए ना कि मेरा इंसिडेंट, मतलब मुझे एक इंसिडेंट असाइन हुआ है। करेक्ट। हम्म।
यस और नो? यप, आजाद होने ठीक है, तो अगर नहीं पता होगा तो ये इंसिडेंट का टाइम ब्रीच हो जाएगा और फिर एस्केलेशंस हो जाएंगे। एस्केलेशंस मतलब आपके मैनेजर को नोटिफिकेशन जाएगा कि भैया इस बंदे ने तो एक्नॉलेज ही नहीं किया है, क्या कर रहा है ये, ठीक है, ऐसा करके। तो मान लो यहाँ पे इमरोज भाई को आया, तो उस केस में रिकॉर्ड जब सेव किया मैंने और फिर उसके बाद एक नोटिफिकेशन जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि डेटाबेस में जब इमरोज भाई का डेटा चला गया इस इंसिडेंट के अगेंस्ट, तब मुझे एक नोटिफिकेशन ट्रिगर कराना है, मतलब ईमेल भेजना है, सिंपल टर्म्स में बोलूं, ईमेल भेजना है। तो उस केस में हम आफ्टर आफ्टर अपडेट बिजनेस रूल लिखते हैं और उसकी कंडीशन क्या होगी बताओ? ट्रिगर कंडीशन क्या होगी? बताओ पीयूष, इमरोज भाई। असाइन टू चेंजेस। करेक्ट, असाइंड टू चेंजेस, क्योंकि हम हार्ड कोड नहीं कर सकते यहाँ पे। पीयूष नहीं है क्या भाई? असाइंड टू चेंजेस, ठीक है, तो मतलब हम हार्ड कोड वैल्यू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस केस ये हुआ कि अभी इमरोज भाई है, कल को मैं राघव को असाइन कर दिया, राघव को काम करना, तो राघव को भी नोटिफिकेशन जाना चाहिए ना। तो ईच एंड एवरी टाइम मेरा असाइन टू चेंज हो रहा है और मुझे एक ईमेल ट्रिगर कराना है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम आफ्टर बिजनेस रूल लिखते हैं कि असाइन टू चेंजेस, देन एक ईमेल ट्रिगर कराओ बंदे को, इसको असाइन टू बंदे को। ठीक है, क्लियर है? तो अब आज का एक एग्जांपल ले रहे हैं, जब नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ाऊंगा ना तो उस टाइम पे मैं सारा स्क्रिप्ट इंक्लूड बिजनेस रूल नोटिफिकेशन इवेंट सबका मिक्सचर बताऊंगा मैं, एक तगड़ा सा वो सिनारियो लेके। तो अभी आफ्टर बिजनेस रूल को समझने के लिए बस सिंपल सी चीज बताऊंगा जिससे आपका करंट और प्रीवियस वाली चीजें भी क्लियर हो, ठीक है। तो जैसे मैंने प्रॉब्लम रिक्वायर्ड का चेकबॉक्स बनाया, इसके चेक होने पे और सेव करने पे मेरा एक प्रॉब्लम रिकॉर्ड क्रिएट हो जाना चाहिए। पर आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भाई हम तो ऑन चेंज भी कर सकते हैं ना, कि ऑन चेंज के पे चेक कराया, प्रॉब्लम रिक्वायर्ड ट्रू हो रहा है इफ, तो ग्लाइड एज एक्स कॉल करके हम यहाँ पे प्रॉब्लम रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, यस और नो? करा सकते हैं ना, मतलब ग्लाइड एजेक्स से हम करा सकते हैं। पर पर उससे होगा क्या? आपने चलो यार, समझ नहीं आता तू। तो अब आपने इसको जो है अनचेक कर दिया, ठीक है। अब उसको अनचेक कर दिया तो फिर आपको वो प्रॉब्लम रिकॉर्ड, मान लो ये क्रिएट हुआ तो अनचेक कर दिया, तो भाई इसका तो यूज नहीं आएगा ना। फिर बाद में आपने चेक कर दिया, फिर कोई नया प्रॉब्लम रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, फिर आपने हटाया, तो ऐसे हमारे गार्बेज रिकॉर्ड्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सर्वर साइड स्क्रिप्ट पे जाएंगे इंस्टेड ऑफ क्लाइंट स्क्रिप्ट। अचीव कर सकते हैं क्लाइंट स्क्रिप्ट से भी, पर आपको मल्टीपल सिनारियोज हैंडल करना पड़ जाएगा कि अभी उसने चेक किया चलो क्रिएट हो गया, अनचेक कर दिया तो आपको प्रॉब्लम रिकॉर्ड यहाँ से जो क्रिएट हुआ है वो डिलीट करना पड़ेगा, फिर आपने चेक किया, फिर आपने हटाया, तो ऐसे ऐसे करके जो है काफी बार जो है ये होगा कि डिस्क्रिपेंसी आएगी और फिर आपको दिक्कत होगा। एक सेकंड। ठीक है, तो इस रीजन से हम लोग सर्वर साइड स्क्रिप्ट यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा वन शॉट में मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, आप ऐसे भी करा सकते हो कि जब आपका प्रॉब्लम रिकॉर्ड यहाँ पे जैसे ही क्रिएट हुआ, ठीक है, तुरंत ही आपने इसको ग्रेड आउट मार दिया, आपने इसको ग्रेड आउट कर दिया कि जिससे कोई भी लोग वैल्यू चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरा सिनारियो मैं इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। क्लियर है रिक्वायरमेंट? ठीक है, तो
अब मैं एक बिजनेस रूल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। किसी को भी डाउट हो, रिक्वायरमेंट सबसे अच्छे से समझना है। इम्प्लीमेंटेशन टफ नहीं होगी, पर रिक्वायरमेंट समझ में आना चाहिए, कहीं से भी मिस आउट नहीं होना चाहिए कोई भी सिनारियो। और बीइंग अ डेवलपर आपको हर एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिनारियो आपको कंसीडर करना होता है। इन केस कि आपने जैसे चेक किया, प्रॉब्लम रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, तो मैंने क्यों बोला कि इसको रीड ओनली करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाद में किसी ने इसको अनचेक कर दिया तो फिर ये इसका रिलेशन हटाना पड़ेगा, और फिर वो एक एरर, मतलब एक सही सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से जैसे ही यहाँ पे ये चेक करते ही यहाँ पे प्रॉब्लम रिकॉर्ड जैसे ही दिखा, आप इसको ग्रेड आउट कर दो, सो दैट नो वन कैन चेंज द वैल्यू। तो ये आपको एज अ डेवलपर सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने आपको रिक्वायरमेंट दे दी कि भैया इसके चेक होने पे आपको प्रॉब्लम रिकॉर्ड क्रिएट कर देना है, वो तो करना ही करना है, पर आपको ये भी चेक करना है नेगेटिव वर्स्ट सिनारियोज क्या हो सकते हैं। कि किसी ने अनचेक कर दिया, इधर से प्रॉब्लम रिकॉर्ड को अनलिंक कर दिया, तो फिर कोई ट्रैक नहीं रह जाएगा, बैक ट्रैक की क्या रिकॉर्ड क्रिएट हुआ था क्या नहीं हुआ था, ठीक है। तो उस केस में हम, बीइंग अ डेवलपर, मुझे ये सोचना होगा कि जैसे ही प्रॉब्लम रिक्वायर्ड हुआ, प्रॉब्लम रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये दोनों फील्ड में ग्रेड आउट कर दूंगा, सो दैट नो वन कैन एक्सेस और नो वन कैन चेंज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो अब मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ ना। चीज देखना था मुझे। ठीक है, ठीक है, अब बताओ यहाँ पे कंडीशन क्या होगी। आफ्टर अपडेट बिजनेस रूल लगेगा। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, प्रॉब्लम क्या होना चाहिए यहाँ पे, प्रॉब्लम रिकॉर्ड चेंजेस टू ट्रू, क्योंकि आपको एक ही बार करना है। अगर मैंने इज लगाया और आफ्टर अपडेट किया, तो ना चाहते हुए भी यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू अपडेट करोगे और ये हमेशा ट्रू रहेगा। मान लो जब रिकॉर्ड फर्स्ट टाइम क्रिएट होने के बाद, तो प्रॉब्लम रिक्वायर्ड इज ट्रू कर दूंगा आफ्टर अपडेट पे। तो इट मींस अगर आप डिस्क्रिप्शन की वैल्यू भी चेंज कर रहे हो, तो ईच एंड एवरी टाइम वो क्या होगा, नया प्रॉब्लम क्रिएट करता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक बार चलाने के लिए कि हाँ, प्रॉब्लम चेंजेस टू ट्रू। समझ में आ रहा है ना, लॉजिक थोड़ा सा एक लेवल अप है कि क्यों मैं चेंजेस लिया, क्यों मैं इज नहीं लिया, ठीक है। ये सब आपको बीइंग अ डेवलपर, आपकी लॉजिकल थिंकिंग जो है रख आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी, ऐसे ही जो सॉल्यूशंस आप बनाओगे। तो इसीलिए मैंने बोला था कि इज चेंजेस फ्रॉम, चेंजेस टू, और चेंजेस का यूज करना आप लोग समझ में आएगा कि क्या है। तो अभी जैसे मैंने चेंजेस टू ट्रू किया और मुझे एक प्रॉब्लम रिकॉर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। एक चीज और, पैरामीटर हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, एंड प्रॉब्लम इज एम्प्टी। एडवांस में गए आप, कौन सी एपीआई यूज होगी, जल्दी जल्दी बताओ।
कोई है नहीं क्या? भाई लोग बताओ कौन सी एपीआई यूज होगी क्रिएट करने के लिए नया रिकॉर्ड? ठीक है, ये एपीआई होगी। बाकी लोग क्या कर रहे हो? प्रॉब्लम टेबल का बैकएंड नेम क्या है? बताओ बताओ। आज आप प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आज आफ्टर खत्म नहीं होगा अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा फिर। बताओ मेथड क्या है क्रिएट प्रॉब्लम करने का? ये क्या है, ये क्या है, ये जो मैंने बनाया है ये क्या है? हाँ? ग्लाइड रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट, इसका प्रॉब्लम है क्या है कुछ? प्रॉब्लम टेबल का। प्रॉब हाँ, प्रॉब्लम टेबल का ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट है। अब बताओ मेरे को, रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो अब बताओ मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा ग्लाइड रिकॉर्ड का? करेक्ट। जो स्क्रीनशॉट दिया है आप लोगों को ग्रुप में, उसको मैं अगेन उसको अपने दिमाग में भरते जाओ, मेमोराइज करते जाओ उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग नहीं कर रहे हो उसको रिवाइज। ठीक है, एटलीस्ट स्क्रीनशॉट देखो, पढ़ो मत, खाली वो देखो उसमें है क्या। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके एकदम डॉक्यूमेंटेशन पूरा स्पून फीड कर लो, अपने आप को पूरा रट लो। स्क्रीनशॉट जो शेयर कर रहा हूँ एटलीस्ट वो पढ़ो, ध्यान में रहेगी चीजें। ठीक है, अब मेरे को प्रॉब्लम की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पॉपुलेट करनी है। ठीक है, एक मिनट, बैकएंड नेम इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रॉब्लम का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मेरे को इंसिडेंट के शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से पॉपुलेट करना है। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? जल्दी बताओ। अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि क्या ऑब्जेक्ट कैसे यूज लेते हैं। एनीवन एक्सेप्ट सब भाई? जीआरपीआर भी तो तेरा प्रॉब्लम का हो गया ना भाई। अब तो तेरे तू प्रॉब्लम रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है, मुझे यहाँ पे इंसिडेंट का चाहिए। मैंने अगर बिजनेस रूल इंसिडेंट बनाया है, जैसे जी। हाँ, आगे। हाँ, बैकएंड नेम। क्यों इंसिडेंट क्यों आएगा? बस यही होगा, इतना ही। ध्यान से समझ लो, करंट और जी फॉर्म जो ऑब्जेक्ट है, जी फॉर्म इज अ क्लाइंट साइड, जिससे हम जो टेबल यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो, उस टेबल का उस ऑब्जेक्ट बन जाता है उस टेबल के रिकॉर्ड का। जब अगर इस करंट रिकॉर्ड से आप इंटरेक्ट कर रहे होगे तो उस टाइम पे ये जो करंट डॉट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन करोगे तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वो पिक करेगा सिस्टम। समझे अभी? करंट जब आपने किया तो अभी मैंने एग्जांपल के लिए अगर ये इंसिडेंट खोला है तो ये करंट ऑब्जेक्ट मेरा इस इंसिडेंट का ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट हो गया। और ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट डॉट जो मैंने बताया था कि गेट वैल्यू से भी फेच कर सकते हो, और सिंपल सिंपल जीआर डॉट उसका ये भी फील्ड का बैकएंड नेम से भी फेच कर सकते हो। बट बिजनेस रूल है ये, तो टेबल हमने इंसिडेंट लिया है, करंट ऑब्जेक्ट विल बी द ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ दिस रिकॉर्ड which we are going to interact this record, जिसके फॉर्म फील्ड इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। ठीक है,
तो करंट डॉट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको इंसिडेंट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देगा। क्यों देगा? क्योंकि मेरा जो बिजनेस रूल कॉन्फ़िगर है वो इस टेबल के लिए। मैं अगर कल को रैंडम कोई इंसिडेंट उठाया, तो अब अगर मैं इससे इंटरेक्ट कर रहा हूं इस फॉर्म से, इस इंसिडेंट रिकॉर्ड से, ठीक है, तो ये करंट ऑब्जेक्ट नाउ विल पिक इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो मैं यहां दूंगा। क्लियर है? हाँ, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं बोलूं कि करंट ऑब्जेक्ट क्या है पूछते हैं इंटरव्यू में, तो आप यही बोलोगे कि जो भी टेबल सेलेक्टेड है उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट होता है, यूजिंग विच वी कैन एक्सेस ऑल द फील्ड्स ऑफ द करंट टेबल रिकॉर्ड। भूलना नहीं चाहिए ये सब चीजें। डिस्क्रिप्शन। अब मेरे को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? करंट डॉट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन। Current is a glide record object out of the box provided glide record object। ठीक है, जो भी टेबल आप यहाँ सेलेक्ट करोगे उसका ये ऑब्जेक्ट होता है। इस ऑब्जेक्ट का यूज करके आप इस टेबल का जो भी रिकॉर्ड फॉर्म जब डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के टाइम पे होगा, उस फॉर्म का वो करंट ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और उस करंट ऑब्जेक्ट का यूज करके आप सारी फील्ड्स को एक्सेस कर सकते हो, प्लस करंट डॉट ग्लाइड रिकॉर्ड के जो मेथड्स होते हैं आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे दो तीन वैल्यू यहाँ से उठानी थी। डॉट, अब जैसे प्रॉब्लम का इम्पैक्ट का बैकएंड नेम है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट इज इक्वल्स टू करंट डॉट इम्पैक्ट। ठीक है, ये ले लिया। और क्या था? और कोई वैल्यू आप लोग चाहते हो ले जाना उधर? कैटेगरी, सब कैटेगरी ले जाएं? मैं सिंपल मैपिंग बता रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इतने छोटे से एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, सब कैटेगरी। अब बताओ, इनिशियलाइज कर लिया, फील्ड वैल्यू सेट कर ली, अब अगला मेथड क्या होगा इंसर्ट कराने के लिए? बस कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अमरोज भाई? बिजनेस रूल है ना। बिजनेस रूल तो है, पर आप प्रॉब्लम पे तो एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करा रहे हो ना। समझ रहे हो? प्रॉब्लम के लिए तो इंसर्ट कराओगे ना। हाँ, अब मान लो ये आपको एक प्रॉब्लम की आईडी मिल गई। ये जो GRPRB डॉट इंसर्ट है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसकी मेरे को सिसआईडी मिल जाएगी। अब बताओ, मैंने ऐसा इसको एक वेरिएबल में क्यों स्टोर किया है? क्योंकि उसको सिस्टम आईडी रिटर्न करेगा। सिस्टम आईडी रिटर्न करेगा, बट आपको रिलेशन तो यहाँ बनाना है ना इंसिडेंट पे भी। प्रॉब्लम रिकॉर्ड आपने क्रिएट कर दिया, बताओगे कैसे कि इस इंसिडेंट के लिए है? तो जो प्रॉब्लम रिकॉर्ड, ये रेफरेंस फील्ड है, तो गेट वैल्यू सेट वैल्यू बताया था ना कि गेट करते हो तो आपको सिस आईडी देता है, तो सेट भी कराने के लिए हमें सिस आईडी ही देनी पड़ेगी। तो आपने क्या किया, ये मिला आपको। अब आपने करंट डॉट, इसका बैकएंड नेम क्या है? प्रॉब्लम आईडी।
लॉजिक देखो, सारे कंसेप्ट इजी हैं, आपको लॉजिकली सब कुछ सोचना पड़ेगा। सिस्टम एआई नहीं है कि ऑटोमेटिक वो यहाँ पे रिलेशन बिल्ड कर देगा। ठीक है, आप पूरा कोड कर रहे हो तो बीइंग अ डेवलपर आपको पता होना चाहिए कि हाँ, इसके चेक पे मैंने प्रॉब्लम रिकॉर्ड तो क्रिएट कर दिया, बट उसको यहाँ पे रिलेट भी तो करना पड़ेगा। तो अब आप एक चीज ध्यान से देखना कि जब मैं रिलेट कर दूंगा तो ये जो रिलेटेड लिस्ट है उसमें मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम, वो मेरा इंसिडेंट नंबर दिख जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, अब ये आपने किया, मेरे प्रॉब्लम आईडी में मुझे मेरा ये मिल रहा था सिस आईडी प्रॉब्लम रिकॉर्ड की। डॉट इंसर्ट मेथड विल ऑलवेज रिटर्न यू अ स्ट्रिंग कंटेन्स 32-bit कैरेक्टर सिस आईडी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसमें आपको सिस आईडी मिली, इसमें स्टोर किया, इसमें डाला, और आफ्टर बी आर है, इसमें आपने करंट डॉट अपडेट यूज किया। क्लियर है? क्लियर है। मैं आउटपुट दिखा दे रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चंस Q&A। ठीक है, एक चीज पूरा फुल फ्लेज में बना दूं। आप लोगों ने इंसर्ट एंड स्टे ऑप्शन देखा है फॉर्म पे? आज कोमल नहीं बोल रही है नहीं क्या आज कॉल पे? इंसर्ट स्टे देखा है क्या आप लोगों ने? बताओ भाई, यस और नो। और नहीं। देखना चाहिए था ना। इंसर्ट एंड स्टे, तो जैसे मैंने अभी, जैसे आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पहले, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, रीड ओनली ट्रू है। अब आपको वापस से यहाँ पे आके न्यू बनाना पड़ेगा। करेक्ट, प्रॉब्लम रिक्वायर्ड को रीड ओनली करने के लिए। तो सेम चीज को अवॉइड करने के लिए, जैसे आपको सेम रीड ओनली करना है, आपने प्रॉब्लम रिक्वायर्ड किया और आपने कर दिया इंसर्ट एंड स्टे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो सेम वैल्यू के लिए दूसरी फील्ड का एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। ठीक है, इंसर्ट स्टे वो यूजर। आप लोग ये ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं किए हो क्या, इंसिडेंट पे रिकॉर्ड क्रिएट करते टाइम या कुछ भी? इस पे तो नहीं दिख रहा है इंसर्ट स्टे, बट यहाँ पे देखो कुछ इंसर्ट एंड स्टे दिखेगा। इंसर्ट एंड स्टे का मतलब ये है कि कुछ माइनर से चेंजेस आपने किए, बाकी सारी रन कंडीशन और ये सब सेम रखना है। या या फिर जैसे आपने आ, कुछ भी कंडीशन भी चेंज करनी है, स्क्रिप्ट सेम है, या कुछ भी मतलब। ठीक है, तो आप इंसर्ट एंड स्टे करते हो तो क्या होता है, सेम रिकॉर्ड वैल्यूज जो आप उस समय एंटर करे रहोगे
उससे उसका यूज लेके एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर देगा और स्टे रखेगा। इंसर्ट का मतलब नया रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, फिर रिडायरेक्शन चेंज हो जाएगा आपका, ऐसा है। ठीक है, दोनों का काम वही है। देखो, क्रिएट अ कॉपी ऑफ द करंट रिकॉर्ड विद एनी मॉडिफाइड वैल्यूज एंड रिडायरेक्ट टू द न्यू रिकॉर्ड। सब कुछ दिया है यहाँ पे। क्रिएट अ कॉपी ऑफ द करंट रिकॉर्ड विद एनी मॉडिफाइड वैल्यूज। इंसर्ट करके तो इंसर्ट करेंगे और वो पेज वहीं का वहीं रुक जाएगा ना, वो बाहर इंसर्ट नहीं एंड स्टे निकालेगा। पे, इंसर्ट एंड हाँ, स्टे क्या इंसर्ट करेगा, इंसर्ट एंड ठीक है, जो हाँ, नया रिकॉर्ड रहेगा उस पे आपको लाके रोक देगा। वहीं ठीक रोक है, देगा। हाँ, बाहर जैसे नहीं फॉर निकालेगा। एग्जाम्पल मैं दिखाऊं, अगर मैंने यहाँ पे मान लो नेम में _1 किया, ठीक है, और मैंने इंसर्ट एंड स्टे किया, तो देखो यहाँ पे वो रिकॉर्ड जो है चेंज होगा। ये मेरा ये रिकॉर्ड हो गया, सिसाइडी भी चेंज हो गई। अभी मैं वो पुराना वाला रिकॉर्ड खोल के अगर आपको दिखाऊं, तो देखो ये रिकॉर्ड ये है 4F700, और ये है B7D4C। तो तो ये फिर मतलब है, click करके वो उसी पेज पे रुक जाते हैं। हाँ करेक्ट। बट अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, मैंने खाली नाम चेंज किया था दिखाने के लिए। तो हम इस पे थे। इंसर्ट स्टे क्लियर है? हम्म। ठीक है, तो अभी मैंने ये कोड अपना लिख दिया। ये मैंने पूरा फुल फ्लेज एक सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, तो प्रॉब्लम इज नॉट एम्प्टी। अब मैं इसे रन करूंगा। ठीक है, मैं भी इम्पैक्ट की वैल्यू चलो हाई कर देता हूँ, ठीक है चलेगा। और कैटेगरी कुछ दे देता हूँ, टेस्ट और न्यू प्रॉब्लम। अच्छा, एक चीज और था सेट कराना, ओरिजिन टास्क। अब इसमें मेरे को इंसिडेंट की सिसाइडी मतलब इंसिडेंट रिकॉर्ड का रेफरेंस देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, करंट डॉट गेट यूनिक वैल्यू। ये क्या करेगा, करंट रिकॉर्ड की मतलब मेरे इंसिडेंट की सिसाइडी देगा, और जो प्रॉब्लम है ये ओरिजिन टास्क है, ये रेफरेंस है टास्क टेबल का, और इंसिडेंट भी एक्सटेंडेड टेबल है टास्क से। तो मैं अगर इंसिडेंट की भी सिसाइडी दूंगा तो वो यहाँ पे सेट कर देगा। ऊपर से तो नहीं जा रहा है? ठीक है, ओके। ठीक है, अब आपको मैं रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक बार वो कोड खोलना एक बार। हाँ इसमें ये grb.first_reported by task, इसका क्या मतलब है? मतलब बस मैं ये प्रॉब्लम रिकॉर्ड पे एक फील्ड है ओरिजिन टास्क, मतलब ये प्रॉब्लम रिकॉर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। तो बेसिकली अगर हम इंसिडेंट पे मैं ये प्रॉब्लम चेक करते ही मैं अगर सेव करूंगा, ठीक है, तो इस इंसिडेंट के थ्रू वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना, मतलब वो प्रॉब्लम का ओरिजिन ये हुआ ना, आप अपने माँ बाप के ही तो ओरिजिन हो। हम्म तो जो प्रॉब्लम रिकॉर्ड ये क्रिएट हो रहा है उसका एक्चुअल रिलेशन मतलब ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, मतलब क्रिएट किधर से हुआ है, वो चीज के लिए वो बस एक रिलेशन। हाँ
गौतम भैया वो ये नहीं समझ पा रहे कि ओरिजिन टास्क का बैकएंड नेम है वो इसीलिए पूछे थे कि उस जगह अपन ने सबका बैकएंड नेम दिया है, तो ऐसा इस नेम का तो कोई फील्ड ही नहीं है वहां पे। अच्छा तो वो अच्छा, सिंपली नहीं ये था कि ओरिजिन टास्क का बैकएंड नेम वो है। फर्स्ट रिपोर्टेड बाय टास्क, हाँ ये देखो ना, इसका बैकएंड नहीं है। आप अब फिर भी समझ लो भाई उस फील्ड का ना वैल्यू भी क्या है, मतलब क्यों ओरिजिन टास्क उसको बोल रहे हैं, ठीक है। समझ गया। तो बेसिकली अगर हम सिस्टम को ये टास्क करवा रहे हैं, तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि सिस्टम को लेबल से मतलब नहीं है, उसके बैकएंड नेम से मतलब है, ठीक है। ओके, अब मैं ये करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको चेक किया और सेव किया, तो ये देखो क्रिएट हो गया ना, और ये प्रॉब्लम रिकॉर्ड आ गई यहाँ पे। क्लियर है? ये प्रॉब्लम रिकॉर्ड मैं आपको दिखाता हूँ कि देखने में कैसा होगा। आ गया ना, सारी वैल्यू कॉपीड है। टेस्ट फॉर अ न्यू प्रॉब्लम कंडीशन इज फॉल्स, फिर आपने ओरिजिन टास्क में आपने किया, ठीक है, इम्पैक्ट कॉपी किया था। अभी देखो, ये देखो रिलेशन दिखा दिया ना यहाँ पे। क्लियर है गाइस? क्लियर है। इसके लिए किया था, इसके लिए ना। अब देखो अगर मैं इसके लिए भी करूं, तो इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन उठ के जाएगा। तो करंट इज अ ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉर्म ऑन विच वी आर इंटरैक्टिंग विथ, ठीक है। अब जैसे मैं इसको करता हूँ, तो अभी ये फॉर्म फील्ड जो है डेटाबेस से इंटरैक्ट करेगा। तो मैं अब इसको ऐसे सेव करूंगा, तो ये देखो, ये दूसरा प्रॉब्लम रिकॉर्ड क्रिएट किया। और इसको अगर मैं दिखाऊं, डुप्लीकेट करता हूँ, तो ये देखो ये रेफरेंस बन गया ना तुरंत। इसके नीचे ये वाला इंसिडेंट दिखने लग जाएगा। अगर मैं इस रिलेशन को नहीं दिखाता, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट तो कर देता, पर वो रिलेशन कैसे आप दिखाते? इस वजह से कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, उसको मुझे वहां पे इंसिडेंट पे पॉपुलेट करना था, कि जिससे पता चले कि ये प्रॉब्लम इस इंसिडेंट का है। क्लियर है सबको? चलो क्वेश्चंस। बोलो भाई क्वेश्चंस। अब देखो चेंज, हाँ, बहुत ध्यान से ये कंसेप्ट अपना आप लोग क्लियर कर लो कि ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट जो हम किसी टेबल के लिए डिफाइन करते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट, वो क्या है, और करंट ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि अब हम लोग जो सर्वर साइड जितना भी प्ले अराउंड करेंगे सारे सर्वर साइड की यूटिलिटीज में, उसमें करंट और ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट बहुत यूज आने वाला है। तो सबसे बेसिक कंसेप्ट आप लोग क्लियर कर लो। वीडियो देख लो छोटा सा 5 मिनट का, कहीं भी मिल जाए, या 1 लाइनर 2 लाइनर कहीं भी पढ़ लो कि व्हाट इज अ करंट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज अ ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ अ रिकॉर्ड। हाँ पीयूष बताओ। अच्छा,
अब दीदी आपका उस पे आते हैं। मैं जो इज और चेंजेस टू मैंने यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि अब आप देखोगे ना चेंजेस टू करने का फायदा क्या है। जैसे मैंने अभी अभी मेरा बिजनेस रूल चेंजेस टू पे है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी अपडेट करूंगा, जस्ट रिमेम्बर दिस नंबर 0004, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा बिजनेस रूल कभी वापस से नहीं ट्रिगर होगा चेंजेस टू के कंडीशन में। बट अगर जैसे ही मैं इज कर दिया, ठीक है, तो भी नहीं चलेगा। पर मैं बस ये अगर हटा दूं, ठीक है, मैंने और सिंप्लीफाइड कर दिया था इस बिजनेस रूल के ट्रिगर कंडीशन को, ठीक है। अब मान लो मैंने प्रॉब्लम इज ट्रू केवल किया हुआ है, ठीक है, और सेव किया। अभी देखो क्या फर्क पड़ जाएगा इस पे। मैंने यहाँ पे कुछ भी अपडेट किया, ठीक है, ध्यान से देखना। चेंज हो गया ना हाँ चेंज हो गया। इज करते ही। हम्म। अभी मैं इसको ऐसे लिख देता कि चलो प्रॉब्लम इज ट्रू है, बट जैसे ही प्रॉब्लम मेरा क्रिएट हो जाए इज नॉट एम्प्टी। अब बताओ दीदी आप कि क्या ये प्रॉब्लम रिकॉर्ड क्रिएट करेगा। आपके पास 3 सेकंड है अपडेट हाँ करने के रिकॉर्ड, बाद। रिकॉर्ड क्रिएट करेगा क्योंकि ये खाली नहीं होना चाहिए ना, नॉट एम्प्टी है। ओके पीयूष बताओ। अब ये मत बोलियो कि कंडीशन दिखा वापस से। दीदी आपका जवाब सही था। मैंने इज नॉट एम्प्टी किया है ना, तो कंडीशन तो मेरी मेट हो जाएगी ना। तो हाँ। देखो ये क्रिएट कर देगा ना। आ गया ना। हाँ कर दिया हाँ। मैंने घुमा दिया क्वेरी को तो सब कंफ्यूज हो गए हैं। अगर इज एम्प्टी रखता मैं और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ये करता कि कुछ भी अपडेट किया, मेरा एक कंडीशन तो मैच हो रहा है अपडेट करते टाइम, मेरा एक कंडीशन तो मेट हो रहा है, बट दूसरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी अब जब मैंने ये कंडीशन डाली कि प्रॉब्लम इज एम्प्टी। तो अब देखना 007 से वो चेंज नहीं होगा। हाँ नहीं हुआ। तो ये फर्क है। अब आप देखो एक चीज और, ये मैंने हटा दिया। अब मैं अगर ये रिलेशन ही फॉर्म ना करता, अगर जैसा मतलब इमरोज भाई ने बोला कि ये क्यों, नहीं किसी ने तो बोला था, बता नहीं पाए थे बेसिकली कि क्यों कर रहा था मैं, ठीक है। तो अगर मैं ये रिलेशन फॉर्म नहीं करूंगा अगर, ठीक है, उससे पहले मैं प्रॉब्लम टेबल खोल लेता हूँ और उसका काउंट दिखा देता हूँ मैं। और यहाँ पे 28 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। मैंने ये प्रॉब्लम इज ट्रू आफ्टर अपडेट सेव किया। यहाँ पे 7 है, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। मैंने डिस्क्रिप्शन अपडेट किया, यहाँ पे स्टिल 7 है, ठीक है। पर ये बताओ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। गाइस यस और नो। प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। हो गया है। यहाँ पे 28 था काउंट। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, 29 हो गया। मैं फिल्टर ले आता हूँ, क्रिएटेड से शॉर्ट किया। देखो ये क्रिएट किया, ठीक है, इसी इंसिडेंट के लिए था ना, ये वाले के लिए। इसको बंद कर देता हूँ। इसी इंसिडेंट के लिए था ना,
देखो ये सब उठा के उसने कॉपी पेस्ट तो किया, प्रॉब्लम रिकॉर्ड आपके अकॉर्डिंग उसने बना दिया। ये बंद करते हैं। उसने ओरिजिन भी डाल दिया, पर आपने वो रिलेशन वहां पे बिल्ट नहीं किया, जिसके वजह से वो इंसिडेंट यहाँ पे अटैच नहीं हुआ। और यहाँ पे ये 007 ये ओल्डर रिकॉर्ड ही है, और जैसे ही यहाँ पे अगर मेरा वो ये वाला प्रॉब्लम अटैच हो जाता, तो आपको वो यहाँ पे लिस्ट में दिखने लगता। समझ गए? इस वजह से अब बीइंग अ डेवलपर हमें हर डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हमें करनी है। प्रॉब्लम रिकॉर्ड क्रिएट कर देना इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। उसको लिंक करना, फिर उसके बाद जैसा मैंने ये लॉजिक बनाया कि क्रिएट होते ही इसको ग्रेड आउट कर दो, सो दैट कि कोई और आके कल को चेंज ना करे, ठीक है, इस वजह से। और इज और चेंजेस वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ? ऐसे भी रख सकते हो आप, प्रॉब्लम रिक्वायर्ड चेंजेस एंड प्रॉब्लम required is true and problem is empty। ऐसा भी कंडीशन रख सकते हो, चेंज भी हुआ, चेंज होके उसकी वैल्यू ट्रू हुई और प्रॉब्लम एम्प्टी है, तो ऐसा भी रख सकते हो आप लोग कंडीशन, ट्रिगर कंडीशन। इसमें और नहीं आएगा? किसमें और आएगा? मतलब इस मुझे और नहीं खेलना है ना, मुझे चेंजेस टू को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, चेंजेस और ट्रू हुआ, मतलब प्रॉब्लम रिक्वायर्ड की वैल्यू चेंज होके ट्रू हो गई। इसको लेमन लैंग्वेज में ये दोनों स्टेटमेंट आप पढ़ोगे, ये यही स्टेटमेंट है, चेंजेस टू ट्रू। अच्छा, वो नीचे वाला डिफरेंट है, वो प्रॉब्लम पे है और ये प्रॉब्लम रिक्वायर्ड पे है। हाँ, ये तो प्रॉब्लम इज एम्प्टी है, प्रॉब्लम रिक्वायर्ड की बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम चेंजेस हुआ, चेंज होने के बाद ट्रू हुआ, दोनों कंडीशन मेट हुआ, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए चेंजेस टू ट्रू कर देते हैं हम लोग। यही मतलब हो गया उसका, जो हमने प्रॉब्लम चेंजेस करके एंड प्रॉब्लम रिक्वायर्ड इज ट्रू किया था। नहीं, मैं सोचा कि वो ट्रू और एम्प्टी एक साथ कैसे हो सकता है, तो मुझे लगा वो नीचे, फिर बाद में देखो दूसरा फील्ड था वो नीचे। नहीं, हाँ, वो प्रॉब्लम वो वाला था, मतलब ये चीज, ये मैं, हाँ, क्या क्या दो, हाँ, दोनों एंड कंडीशन है ना। चेंजेस टू ट्रू को स्प्लिट कर दिया मैंने बस, बात वही हो गई नहीं, प्रॉब्लम चेंज होके ट्रू हो गया, यहाँ पे भी तो वही चीज है ना। अगर प्रॉब्लम रिक्वायर्ड मेरा फॉल्स कर दूं उधर, तो ये चलेगा नहीं, तो प्रॉब्लम चेंज हुआ फॉल्स पे, मेरा ये कंडीशन तो ट्रू हुआ, प्रॉब्लम रिक्वायर्ड चेंज हुआ, पर चेंज होके वो ट्रू नहीं हुआ, वो फॉल्स हो गया, तो ये बिजनेस रूल कभी ट्रिगर नहीं होगा। मैं इसी को चेंजेस टू ट्रू कर दूं, और चेंजेस प्रॉब्लम इज ट्रू कर दूं, दोनों बात एक है। देखो, कॉन्फ़िगरेशन जो नो कोड वाली चीज है ना, वो बहुत दिमाग खाती है। कोड में तो आप गए ऐसे फटाफट फटाफट लिख दिया, ठीक है, कोड तो एक ग्रेटर एक्सटेंट पे आप अपना पूरा कर सकते हो, ठीक है, बट जो कॉन्फ़िगरेशन लेवल वाली चीजें उसमें बहुत दिमाग लगता है। चेंजेस टू ट्रू कर दिया तो कंफ्यूज हो गए, चेंजेस करके ट्रू कर दिया तो भी कंफ्यूज हो गए। प्रॉब्लम इज नॉट एम्प्टी किया था तो दीदी ने सही बताया, पर तूने गलत बताया। तो ये जो फिल्टर कंडीशन है, इससे खेलो, मतलब बेसिकली ये जो सारे ऑपरेटर्स दिखते हैं ना अलग अलग टाइप के फील्ड के लिए, जैसे डेट के लिए अगर कोई देखूं,
रिजॉल्व या लास्ट रीओपन एट, जैसे डेट का है। देखो मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे चेंजेस टू नहीं है, देख रहे हो, सिर्फ चेंजेस है। तो इन सब से खेलेगा तभी मजा आएगा। और एक चीज और, जैसे अभी मैं ये कंडीशन में यहाँ नहीं देना चाहता हूँ, मैं परमानेंट रन कराना चाहता हूँ, बट मैं वो कंडीशन अंदर डालना चाहता हूँ, ठीक है, कि इफ करंट डॉट प्रॉब्लम रिक्वायर्ड डॉट चेंजेस टू, ऐसे देते हैं, इज ये इक्वल्स सेम टू चीज हम इक्वल्स। लोग कंडीशन भी तो दे सकते हैं ना। हाँ, मैं बस आपको बता रहा हूं कि ये डॉट चेंजेस टू वगैरह, ये ये एलिमेंट्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक चीज का दिखाऊंगा, ठीक है, कि इफ करंट डॉट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डॉट चेंजेस, ठीक है, तो मुझे एक इन्फो मैसेज प्रिंट करो, ऐड इन्फो मैसेज, मैं सीधा सीधा प्रिंट करा रहा हूँ, करंट डॉट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। देखो अब आप लोग, हम्म, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, मैंने कुछ भी चेंज किया या हटा दिया, छोटा सा कुछ लिख दिया, ठीक है, तो वैल्यू कुछ चेंज हुई, देखो आ गया ना। बताओ इमरोज भाई बताओ, और इसको क्या थोड़ा हाई लेवल ले जाना है इसको? अच्छा, मुझे एक डाउट था उससे पहले। हाँ, अपने ने ये जो बिजनेस रूल लिखा है, ये इंसिडेंट टेबल पे लिखा, करेक्ट। फिर और हम 18th लाइन पे कर रहे हैं करंट डॉट अपडेट, करेक्ट। और ये जो करंट ऑब्जेक्ट है ये इंसिडेंट टेबल का ही ऑब्जेक्ट है, राइट? हाँ हाँ, तो अपडेट कर रहे हैं तो वो फिर से ट्रिगर नहीं होगा, मतलब वो रिकर्जन में नहीं चला जाएगा ऐसे? कहाँ पे चला जाएगा? रिकर्जन में मतलब रिपीटेडली वो लूप में चला जाएगा। आफ्टर में हम लोग करंट डॉट अपडेट यूज करते हैं, ठीक है, रिकर्सन में जाएगा, पर आफ्टर के केस में नहीं जाता है, इसीलिए ब्रेक करने के लिए यहाँ पे वो जो कंडीशन लगाई थी ना कि इज हम्म। एम्प्टी करके, वो उसी को हैंडल करने के लिए लगाया था। ओके। हाँ, जैसे प्रॉब्लम चेंजेस टू ट्रू एंड प्रॉब्लम इज एम्प्टी, ये इसीलिए लगाया था कि ये हम्म, लूप में ना जाए। ठीक है। करंट डॉट अपडेट वैसे ना आफ्टर में भी नहीं यूज करते हैं, बट कुछ कुछ सिनारियोज ऐसे आते हैं, जैसे यही वाला सिनारियो था, तो इसमें हमें यूज करना पड़ा। लेकिन अगर हम कंडीशन नहीं लगाएंगे तो फिर ये लूप में चला जाता। लूप में जाएगा, बट ब्रेक हो जाता है यार, मैंने बहुत बार देखा है। सिर्फ बिफोर बिजनेस रूल में वो आप लोगों ने पढ़ा, हाँ यार याद आया, ये पढ़ा था क्या आपने, करंट डॉट अपडेट बिफोर में क्यों नहीं यूज करते हैं? उसमें वो कुछ तो एक्सेप्शन देता है कि अपडेट इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, अपडेट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट अगर लिख देते हैं तो क्या होता है, वो रिकर्सन में चला जाता है करंट डॉट अपडेट करने के लिए। अभी आप बहुत सारे एक्सेप्शन केस पढ़ोगे बिजनेस रूल के, पर अभी के लिए वो सही नहीं है पढ़ाना, ठीक है। इस वजह से। हाँ, तो ये क्लियर है, ये जो डॉट चेंजेस वाला है ये भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। डॉट करोगे जब आप डॉट चेंजेस टू, और चेंजेस टू चेंजेस फ्रॉम
चेंजेस टू नॉट एम्प्टी ऐसे करके, ये चेंजेस ही मैंने पढ़ा है, चेंजेस, चेंजेस फ्रॉम और चेंजेस टू, यही पढ़ा है। तो ये जो इसको हम ग्लाइड एलिमेंट्स बोलते हैं। मैं अगर बोलूं ग्लाइड रिकॉर्ड सर्विस नाउ, बिजनेस रूल बोलता हूँ। सिल्क बिजनेस रूल, ये देखो, avoid using a current dot update in a business rule script. The update method triggers business rules to run on the same table for insert and update operation, leading to business rule calling itself over and over. ठीक है। एक चीज और, system performance and is never necessarily. You can prevent recursive business rules by using the set workflow method with the false parameter. The combination of the update and set workflow methods is only recommended in special circumstances where the normal before and after guidelines mentioned above don't meet your requirements. ये डॉक्स मैं अब आज शेयर कर सकता हूँ क्योंकि कुछ कुछ चीजें आप लोग की कवर हो गई हैं। एक चीज था यार, वो ग्लाइड एलिमेंट था कि क्या था। ये देखो यहाँ पे आपको सब कुछ दिया है, करंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रीवियस ऑब्जेक्ट क्या होता है, जी स्क्रैच पैड, जीएस, प्रिवेंट नल पॉइंटर एक्सेप्शन, डिफाइन वेरिएबल, डिस्प्ले बीआर, कह रहे हैं रेफरेंस ग्लैड रिकॉर्ड, इंडेक्स ऑफ डिस्प्ले क्वेरी। एक सेकंड ना, किसी को कोई क्वेश्चन है क्या आज का? अभी मैं तब तक वो निकाल लेता हूँ। करंट और प्रीवियस और ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट, कस्टम ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट जो हम बनाते हैं ग्लाइड रिकॉर्ड एपीआई का, वो बहुत अच्छे से देख लेना, मिस नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो ग्लाइड रिकॉर्ड, ग्लाइड एलिमेंट, glide element can create, can read, can write। ये देखो ग्लाइड एलिमेंट का है, बट आप मतलब किसी भी करंट डॉट करके आप अगर यूज करोगे, जैसे ये देखो चेंजेस, ये है ना, देखो करंट डॉट असाइन टू डॉट चेंजेस, ये आपके ग्लाइड एलिमेंट के मेथड्स हैं। होता ग्लाइड रिकॉर्ड का ही एक एक्सटेंशन है, convenient। glide element methods are available for the fields of the current glide record। ठीक है। तो जो ग्लाइड एलिमेंट के जो मेथड्स हैं, कैन, क्रिएट और कैन रीड, मोस्टली जो यूज होता है, जो हम लोग यूज करते हैं, चेंजेस यूज करते हैं। ठीक है। चेंजेस फ्रॉम, देखो चेंजेस फ्रॉम को यूज हमेशा चेंजेस टू के साथ करते हैं। चेंजेस फ्रॉम जो मैंने यूज किया था ऐसे, मतलब कि कंडीशन ऐसे आती है कि अगर कोई भी इंसिडेंट है
वो इन प्रोग्रेस से ऑन होल्ड पे जा रही है। ठीक है, तो मान लो जैसे आपको लगा कि चलो चेंजेस टू ऑन होल्ड कर दिया, बट इस केस में आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है। मान लो रिजॉल्व से भी वो किसी ने फोर्सिबली ऑन होल्ड कर दिया, तो भी आपका बिजनेस रूल एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो रिक्वायरमेंट इज लाइक कि रिकॉर्ड इन प्रोग्रेस से ऑन होल्ड जा रहा है, तो चेंजेस फ्रॉम इन प्रोग्रेस एंड चेंजेस टू ऑन होल्ड। तो इसका मतलब यही हो गया कि फ्रॉम मतलब इन प्रोग्रेस से वो ऑन होल्ड पे आ रहा है। ठीक है, तो ये सब लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा। ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ न्यूमेरिक वैल्यू, गेट एट्रीब्यूट, गेट बेस टेबल में गेट चॉइसेस, मतलब बहुत ज्यादा यार डिटेल इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ग्लाइड एलिमेंट में सबसे मेन जो यूज होता है वो हमारा चेंजेस, ठीक है, फिर चेंजेस टू और चेंजेस फ्रॉम, यही यूज होता है। और बहुत सारे मतलब टिल डेट मतलब मैंने जितना काम किया है उसमें मैंने हमेशा चेंजेस वाला काम किया है, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस। चेंजेस पे वो वैल्यू मेरे को थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन एप्लीकेशन में भेजना है वैसा। ठीक है, तो मैं ये डॉक्स नहीं शेयर करूंगा, ये वाला कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ठीक है, तो बस आप ये ध्यान रखना कि ग्लाइड एलिमेंट में केवल डॉट चेंजेस, चेंजेस टू, करंट डॉट, फील्ड नेम डॉट चेंजेस और चेंजेस टू, ये ज्यादा यूज होता है मोस्टली, मोस्ट ऑफ द केसेस में। बाकी क्या होता है ना, जितना भी जो हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, मतलब ये सब भी मतलब जब मैं मुझे ट्रेनिंग दी जा रही थी ये सब नहीं बताया जाता है, ये सब मुझे कैसे पता चला, काम करते करते पता चला। ठीक है, पर मैं आप लोगों को ये पहले से बता के रख रहा हूँ इंटरव्यू के लिए भी, मतलब आपका प्रिपरेशन रहे। ठीक है, तो कुछ भी आप लोग मिस मत करना, रिवाइज करते रहना। ठीक है, और मैं आज ये शेयर कर देता हूँ आप लोग को, कल असिंक बिजनेस रूल पढ़ेंगे सेम एग्जाम्पल से। ठीक है दीदी, अभी आपका वो क्लियर है ना, इज और चेंजेस वाली चीज? हाँ हाँ क्लियर। कोमल ये ग्रुप में डाल देना। हाँ मैं डालती हूँ। और आफ्टर बी आर है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ना है यार, बिजनेस रूल ना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तुम्हें ये जो एक एक लाइन लिखी हुई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखो चेंजेस टू का इसमें दिया है, मैं वही ढूंढ रहा था, मिल गया। और बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है।